हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी जस्ट शाल लेके आई हूँ और बस मैं अभी फ्री हुई थी काम वाम करके, तो मैं तुरंत शाल लेने चली गई क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो बस नहा के निकली हूँ और मैंने अपने हेयर को वॉश किया है, शैम्पू करके निकली हूँ। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से और बस अपने हेयर को मैं अच्छे से सुखा रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं शाल लेके आ गई हूँ। और ये देखिए, मैंने ऑयल लगाने के बाद मैंने ये हेयर को वॉश किया है। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है मेरे बालों में। ये देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अपने बाल को देख के। तो बस आपने देखा कि मैंने हल्का सा मेकअप किया है और ऊपर चाय बना दिया है क्योंकि डैडी मम्मी मॉर्निंग में ही उठ जाते हैं, आप लोग को पता है। तो मैं मॉर्निंग में साफ़ सफाई करके उसके बाद पहले मैंने चाय बनाई थी डैडी मम्मी के लिए। उसके बाद मैं शाल लेने गई और फिर मैं बस जस्ट अभी नहा के आ रही हूँ। और बताइए कैसे हैं आप सब? तो इस समय मौसम तो सुहावना है लेकिन गर्मी बहुत है, बारिश नहीं हो रही है, ये तो आपको भी पता होगा। इतना काला बादल हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। चाय बनाने और सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया। चलिए चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। आइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने चाय जो है चढ़ा दिया है गैस पे। और मॉर्निंग की चाय जब पी लो ना तो बहुत फ्रेशनेस महसूस होता है। तो बस मैं चाय बन गई है, देखिए उबाल आ रही है मेरी चाय में। तो बस मैंने सबको बोल दिया है कि चाय बन के है और सब आ जाएंगे लॉबी में अभी चाय पीने के लिए। और इस समय सर्द गर्म का मौसम चल रहा है, थोड़ा गर्मी थोड़ी सर्दी बस यही चल रही है। धूप निकल रही है, फिर मौसम बना ले रहा है सुहावना सा। तो डैडी गए हैं दूध लाने के लिए, ये गाय का दूध है और ये डेली लेके आते हैं डैडी श्रीयम के लिए क्योंकि गाय का दूध काफ़ी अच्छा होता है बच्चों के लिए जहाँ तक है। तो बस मैं दूध लेके किचन में जा रही हूँ और ये देखिए मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ दाल हाथ ही हाथ। चाय हमारे यहाँ सबने पी लिया है और इधर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। ये देखिए मैंने हल्दी इसमें ऐड किया है और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और उसके बाद मैं आम की खटाई इसमें ऐड करूँगी। और बहुत ही टेस्टी लगती है दाल जब खटाई डाल दो तो। और कुछ दिनों से हमारे यहाँ दाल नहीं बन रही थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था, बस वही तोरी की सब्ज़ी मतलब नेनुआ की सब्ज़ी और या फिर लौकी की सब्ज़ी, बस यही सब बन रहा था। तो ये इधर मैंने दाल चढ़ा दिया, आज मन कर गया दाल चावल और सब्ज़ी सब बनाने का। तो ये मैंने इंडक्शन में दाल चढ़ा दिया है और इधर दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और इधर मैं थोड़ी सी मैंने दलिया बनाई है, ये तो आप लोग जानती हो मेरा रेगुलर दलिया बनती है। और यहाँ मैं फिर से चाय बना रही हूँ क्योंकि हम लोग ने तो पी लिया था बट मेरे हस्बैंड हैं वो थोड़ा लेट उठे थे आज, तो उन क्योंकि ऑफ़िस का कुछ वर्क था, वो रात में काफ़ी देर रात तक काम करते रहे, तो इसीलिए मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैं अपने लिए भी बना लूँगी, मन कर जाता है ना कब जब चाय बनाओ किसी के लिए तो लगता है कि चलो आधी कप अपने को भी पी लेना चाहिए। तो बस मैं अपने लिए भी चाय थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। उनके लिए मैंने चीनी चाय पत्ती और थोड़ी सी मैं दालचीनी इसमें रोज़ डालती हूँ। दालचीनी चाय में काफ़ी अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और इधर मैं चाय जो है मैंने चाय में चीनी ऐड कर दिया है। और वैसे भी हमारे यहाँ 2 मीटिंग ही चाय बनती है, ऐसा नहीं कि दिन में 3-4 बार बन जाती, कभी कभी मन कर जाता है तो बन जाता है एक्स्ट्रा, बन जाती है एक्स्ट्रा, बट हमारे यहाँ सिर्फ 2 मीटिंग ही चाय बनती है। और लंच में अब बन रही है नेनुआ की सब्ज़ी मतलब तोरी की सब्ज़ी। तो इधर मैंने प्याज कट करके रखा है और लोहे की कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नेनुआ हुई या लौकी हुई या बैंगन हुआ, ये सब लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनती है। और क्योंकि इसमें काफ़ी सौंधापन लगता है। तो इधर मैंने लहसुन को कूट कर रख लिया है और प्याज को कट करके रख लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी जीरा
तो जीरा मैंने ऐड कर दिया है और जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तब इसमें मैंने लहसुन कट करके रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी। और सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने जो प्याज बारीक कटा रखा हुआ है उसको मैं ऐड कर दूंगी। और इसमें प्याज का जो फ्लेवर होता है ना गाइस, काफ़ी टेस्टी लगता है जब प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। और जब सब्ज़ी बनके तैयार होती है तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी लगती है, खाने में भी काफ़ी मज़ा देता है। तो ये मैंने इसमें अच्छे से मैं इसको ब्राउन कलर होने तक इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और प्याज मेरा ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें जो नेनुआ कट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मतलब तोरी आपके लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ नेनुआ भी बोला जाता है और तोरी भी बोला जाता है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी और इसके बाद नमक ऐड करके मैं इसको ढक दूँगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो तोरी होती है ये काफ़ी पानी छोड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ी देर कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसको पहले ढक दूँगी, देखती हूँ कितना पानी छोड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी तोरी भी आती है कि जो पानी नहीं छोड़ती है। तो फिर मैं इसमें देखिए नमक ऐड कर दिया है और बस मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और मैं इसमें ढक दूंगी। जब ये पक जाएगा तब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। और इधर सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, उसको मैं धुल लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर थोड़ा सा किचन भी मुझे क्लीन करना है नीचे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से चींटे आ रहे हैं, बारिश की वजह से किसकी वजह से पता नहीं। इतने साफ़ सफाई से नीचे मैं पोंछा लगाती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से चींटे आ रहे हैं। तो बस उसी को मैं फिनाइल से अच्छे से धुलूँगी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ऊपर क्लीन कर लिया है काउंटर, सारे काउंटर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इधर बस नीचे के जो देख सकते हैं, ये जहाँ पाइप लगी हुई है वहाँ की टाइल्स में धो रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप नहीं धुलोगे 1-2 दिन में तो पीली पड़ जाती है और बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से स्क्रबर से धो रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने फ़िनाइल डाला हुआ है पानी में, और इससे जो भी कीटाणु और मच्छर होते हैं सब मर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं और चींटे भी मर जाते हैं। और जब भी आपको कहीं चींटा दिखे या लाइनिंग कभी चींटे की लगती है तो आप थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सा फ़िनाइल डालें और उसके बाद वहाँ पे रख दें, तो देखिए बिल्कुल चींटे वहाँ से हट जाएंगे। तो मैं बस वही करने वाली थी, लेकिन मुझे किचन भी धोना था तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं धो लेती हूँ, उसके बाद जब चींटे दिखेंगे तो ये भी कर लेंगे। तो गाइज़ कुछ दिन क्या 2-3 दिन पहले आप लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ सुनी होगी। वो सुन के मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि कोई इंसान अपने आप को कैसे ख़त्म कर सकता है। मानती हूँ कि वो डिप्रेशन में होंगे, लेकिन डिप्रेशन का मतलब खुद को ख़त्म करना नहीं होता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि एक इंसान से कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती है, माँ बाप की, बहनों की, कम से कम और किसी के बारे में नहीं तो उनके बारे में तो सोचना ही चाहिए। इतना भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती है। और मुझे लगता है इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे, घर में बंद पड़े थे, जो जिसको बंद नहीं रहना पसंद है वो भी बंद थे, लेकिन फिर भी वो अपने मुश्किलों से लड़े और अपने परिवार के साथ खुश रहे। क्योंकि हमें इसी लॉकडाउन में पता चला कि परिवार की कीमत क्या होती है। आप लाख जगह घूमने जाते हो और लाख जगह शॉपिंग करने जाते हो, लेकिन जो सुकून, जो सुरक्षा आप अपने परिवार में महसूस करते हो वो आप कहीं नहीं कर सकते हैं। और मुझे उनके बारे में सुन के इतना बुरा लगा। मैं उनका सीरियल पवित्र रिश्ता काफ़ी देखती थी और काफ़ी अच्छे हीरो थे वो, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी शांति प्रदान करे, जो इस समय काफ़ी मुश्किलों के दौर से गुज़र रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ वो किस दौर से गुज़र रहे होंगे।
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी मुश्किलें आती हैं हमें उस मुश्किलों से को डट कर सामना करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आप लोगों से बात करते करते कब मैंने किचन भी क्लीन कर लिया पता ही नहीं चला। तो ये देखिए किचन भी क्लीन हो गया अच्छे से। और बस मैं यहाँ पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि जगह जगह पानी भी पड़ा रहता है। आप लॉक वाइपर कर दो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पानी पड़ा रहता है। और ऐसे में आप देखते हैं वाइट टाइल्स भी है और अगर आप नहीं पोंछोगे तो कोई ना कोई पक्का गिर पड़ेगा। मैं ही जाती हूँ, मैं ही गिरूँगी, तो इसी डर से मैं पोंछ देती हूँ। और स्लीप का भी डर लगता है। और नीचे जो किचन का जो टाइल्स है अगर मैं नहीं पोंछती हूँ तो पीला पड़ जाता है क्योंकि वाइट टाइल्स है तो वो दिखने लगता है। तो इसलिए मैं इसको एक दिन में पोंछती रहती हूँ। एक दिन में क्या, मैं रोज़ इसको पोंछती हूँ। तो चलिए सारा मैं क्लीन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. गाइस आपने देखा मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है और बर्तन भी क्लीन हो गया है। और इसलिए थोड़ा तेज़ काम हो जाता है जल्दी लेकिन बड़ा टाइम लगता है। मुझे आधे पौन घंटे काम करने में लग गए। और फिर अब मैं चल रही हूँ लंच करने, बहुत तेज़ से भूख लग रही है। और ठीक है, फिर मैं लंच करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों सबने लंच कर लिया है यहाँ पे और मैंने नहीं किया था। और क्योंकि मैं सब सारा काम करके ही लंच करती हूँ। और जब मैं लंच करके काम करती हूँ तो बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं सारा काम कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने दाल निकाली और तोरी की सब्ज़ी मैंने निकाली। और जब भूख लगी होती है ना तो लगता है कितनी जल्दी खाना खा लें। और ये देखिए खटाई भी इसमें है। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए मेरे साथ। ये देखिए दाल, तोरी की सब्ज़ी, चावल और ये है हरी मिर्च की अचार। तो अब मैं लंच करके आपसे मिलती हूँ। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is सो गुड इवनिंग गाइस। तो इस समय मैं रात के 8 बजे आपसे मिल रही हूँ और मैं आई हूँ कुछ सामान लेने के लिए मॉल में। तो देख रही हूँ कि मुझे वो लेना था स्प्रे बॉटल, तो मैं बस वही देख रही थी। और क्योंकि 1-2 बॉटल इसमें ख़राब भी थी तो इसमें मैं चेक कर रही हूँ और मुझे छोटी बॉटल की ज़रूरत थी तो बस वही मैं ले रही हूँ। और बाकी सामान भी देखती हूँ, मिल जाएगा तो ले लूँगी। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे और भी सामान मिल पाएगा। और एक तो मैं बहुत लेट आई हूँ और क्योंकि 9 बजे शॉप बंद हो जाता है तो बस बंद होने के कगार पे ही था। तो ये देखिए कुछ राखियाँ यहाँ रखी हुई थी क्योंकि अब रक्षाबंधन आ रहा है तो यही मैं देख रही थी। यहाँ पे कितनी सारी राखियाँ लगी हुई हैं और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था क्योंकि बहुत ही लेट हो गया आने में। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बंद हो जाता है। मैं तो इनको लेके आई थी कि चलिए कुछ सामान ले लूँगी। चलिए दोस्तों मैं सामान लेके फिर आपसे घर पे मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब इस समय टाइम हो रहा है रात के 11। तो आप सोच रहे होंगे रात के 11 बज रहे हैं। तो हाँ गाइस, रात के 11 बज रहे हैं। ये देखिए घड़ी में आप देख सकते हैं एकदम सामने दिख रहा है कि कितना टाइम हो रहा है। तो मुझे कुछ सामान लाना था तो आपने देखा ही होगा कि मैं गई
बंसल के यहाँ गई थी, तो मुझे कुछ बहुत ज़रूरी सामान थे लेने, बहुत दिन से सोच रही थी। और यहाँ सोचा कि चलो आज बंसल का शॉप खुला है तो जाके मैं कुछ सामान लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं गई हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी बनाई थी, बट मिले 2-4 सामान। आप लोग हंसना मत बिल्कुल, क्योंकि गए थे लाने तो कुछ सामान देख रही थी कि कैसे सब लोग टहल रहे हैं बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर्स के। और क्या बता सकते हैं, इंसान इतना बेफिक्र होकर टहल रहा है और अभी भी खतरा जबकि टला नहीं है। कितने केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। और शायद हाँ, रात के 9 बजे के बाद लॉकडाउन चालू हो जाता है। लेकिन अभी जब मैं रोड पे निकली तो मैं देख रही हूँ किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। तो मैं तो बल्कि इनसे कहा भी अपने हस्बैंड से कि बताओ ज़रा कैसे सब टहल रहे हैं, इनको डर नहीं लगता कि कहीं किसी से भी अगर थोड़ा सा भी संक्रमण मिल गया तो सोचो कितने और मरीज़ बढ़ जाएंगे। तो फिर सबकी अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। कितना सब बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आता। तो वो की सोच है। फ़िलहाल हम अपना सोच अच्छा रखें कि कैसे हमको रहना है, हमको घर पे रहना है और बाहर जाना है तो जो भी नियम हैं वो हमें फॉलो करने हैं। जैसे मास्क लगाना है और सैनिटाइज़र रखना है अपने पास, और थोड़ी देर पे अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें। और मैं तो पूरा फॉलो करती हूँ। और मैं जस्ट आई हूँ तो पूरा हाथ पैर मुंह अच्छे से मैंने धुला है। और जितने भी मैंने सामान, थोड़ा बहुत भी जो सामान मैंने लिए थे उसको मैंने सैनिटाइज़ किया। और उसके बाद मैं पहले छोड़ दिया आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैंने सैनिटाइज़ किया। फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसलिए बैठी थी कि थोड़ा मतलब टाइम हो जाए तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं क्या लेने गई थी। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी बनाई थी, बट मैंने लिया सिर्फ इतना सा सामान। तो प्लीज़ आप लोग हंसना मत कि इतना थोड़े से सामान के लिए मैं गई थी। नहीं गाइस, बहुत सारा लिस्ट मैंने। एलोवेरा जेल, जैसे एलोवेरा जेल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था एलोवेरा जेल का। आपने देखा ही, आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरा एलोवेरा जेल ख़त्म हो चुका है पतंजलि का। और पतंजलि का ही मेरे फेस पे सूट होता है, तो नहीं मिला वो। और मैंने देखा कि उस शॉप पे काफ़ी पुराने सामान रखे हुए थे। वैसे भी इस लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं आ पा रहा है। तो फिर जो लेने गई थी वो तो मिला नहीं, लेकिन मैंने ये लिया निविया का पाउडर, ये देखिए। तो इसको मैंने लिया है, ये कुछ मिला है 100, इसका प्राइस है 180। ये 180 का एक जो है ये मिला है, मैंने लिया है निविया का पाउडर। और ये लिया है मैंने हिमालय का बेबी शॉप श्रीयू के लिए। मुझे ज़रूरत थी और मैं सोची और लूँगी, मानते बाकी तो सब शॉप खाली पड़ा था। और वैसे भी मैं लेट से गई थी, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं खोज पाती। तो चलिए जो भी लिया, ये शॉप मैंने लिया था, ये 2 हो गए। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी काम था इसका, ये मुझे लेना था। तो ये स्प्रे बॉटल, तो स्प्रे बॉटल के लिए ही मैं खास कर गई थी, क्योंकि मुझे कुछ इसमें ऐड करके रखना है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये स्प्रे बॉटल मैंने लिया है। तो ये मिला है, एक बॉटल मुझे मिला है 55 रुपीज़ का, ये भी रुपीज़ का मुझे मिला है। और ये रहा, ये कद्दूकस मैंने लिया है। मुझे जाना था 2nd फ्लोर पे, बट टाइम नहीं हो रहा था। उसने बोला कि आप आई लेने अपने हिसाब से, तो वो लेके आई। तो मुझे काफ़ी ज़रूरत थी इसकी, कद्दूकस की, तो मैंने ये कद्दूकस लिया है। और इसका जो प्राइस है ये है 90 रुपीज़ का, ये देखिए इसमें प्राइस लिखा हुआ है। तो ये 90 रुपीज़ का है। और मुझे तो वाला चाहिए था जो ऐसे हैंड में पकड़ के ऐसे करके कद्दूकस होता है, बट चलिए ये भी ठीक है क्योंकि ज़रूरत थी मुझे, तो ये मैंने लिया है। बस इतने सारे मैंने सामान लिए हैं। तो बस अब देखती हूँ कुछ दिनों बाद अगर आ जाएगा सामान तो फिर जाके लूँगी। फ़िलहाल मुझे एलोवेरा जेल की काफ़ी ज़रूरत थी, नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। तो गाइज़ अब रात के बज रहे हैं 11, तो अब हो रहा है सोने का टाइम। वैसे मैं सोऊंगी नहीं, अभी मुझे एडिटिंग का
जो काम है उसको ख़त्म करना है और ये वीडियो आप तक पहुंचाना है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आप देखो, आपको मेरा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।